मैं शिवेश कुमार, सहायक निदेशक सह उप निदेशक रसायन, मिट्टी जांच प्रयोगशाला दरभंगा। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमें 10,112 मिट्टी नमूना के जांचने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है तथा मिट्टी नमूना के उठाव के उपरांत उनकी जांच करके किसानों के बीच में विभिन्न प्रखंडों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जाएगा तथा उन्हें साइंटिफिक तरीके से और उर्वरक की अनुशंसित मात्रा का इस्तेमाल करते हुए खेती करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। इस योजना के अलावा हमारे पास जो है जितने भी पंचायत हैं सभी में ये वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का एक प्रशिक्षण भी करके किसानों को दिखाया जाएगा। ऐसा हमें 308 लक्ष्य प्राप्त है। इसके अलावा दरभंगा जिला में एक नया मिट्टी जांच प्रयोगशाला का स्थापना भी किया जाएगा जो कि बिरौल अनुमंडल में किया जाना है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी एक मिट्टी नमूना के जांच हेतु एक अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना बेनीपुर में की गई है। वो भी क्रियाशील है और हर तरह के इंस्ट्रूमेंट और सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं। इसके अलावा जितने भी प्रखंड स्तर हैं सभी प्रखंडों में एक एक ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जानी है, जिसमें अपेक्षाकृत उसमें क्या है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पर मिट्टी नमूना जांच के लिए लैब की स्थापना की जाएगी। उसमें एक मुश्त 1.5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के लिए। ये हमारे लक्ष्य थे। नमूना की जांच करते हैं उसमें हमने पाया गया है कि दरभंगा जिला में कुछ क्षेत्रों में मिट्टी ज्यादा क्षारीय है। उनके सुधार के हेतु 80 हेक्टेयर में मृदा समस्याग्रस्त भूमि के सुधार हेतु भी एक योजना लाई गई है। ये सारी योजनाएं मिट्टी जांच प्रयोगशाला की तरफ से चलाई जानी है। नमूना की जांच करते हैं उसमें हमने पाया गया है कि दरभंगा जिला में कुछ क्षेत्रों में मिट्टी ज्यादा क्षारीय है। उनके सुधार के हेतु 80 हेक्टेयर में मृदा समस्याग्रस्त भूमि के सुधार हेतु भी एक योजना लाई गई है। ये सारी योजनाएं मिट्टी जांच प्रयोगशाला की तरफ से चलाई जानी है। लोग देख रहे हैं जी कि मिट्टी जो है वो आप इधर ही फोकस कीजिए, ये तो मेरे तरफ देखिएगा। मिट्टी जो है उसकी उर्वरा जो है शक्ति कम हो रही है और जांच जो है जिस तरह से आपके यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, जो आम किसान अगर मिट्टी की जांच कराना चाहेंगे तो यहाँ किस तरह की सुविधा उपलब्ध है, पंचायत या फिर प्रखंड स्तर पे या फिर जिला स्तर पे किस तरह की सुविधा विभाग से है? पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि उर्वरक के एक्सेसिव इस्तेमाल से उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है, उर्वरा शक्ति उससे घटती है। इसलिए किसानों को छोटे स्तर पे अथवा बड़े स्तर पे जिस स्तर पे भी वो खेती करें, मिट्टी नमूना खेत का जरूर जांच करा लें और उसमें उसके पोषक तत्व की क्या स्थिति है इसकी जानकारी लेते हुए उससे संबंधित जो उर्वरक का जो रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पर खेती करें तो अच्छा रहेगा। और मिट्टी नमूना के जांच हेतु इस दरभंगा जिला में 2 मिट्टी जांच प्रयोगशाला अच्छे स्तर पर स्थापित की गई है। एक बहादुरपुर फार्म एरिया में है और दूसरा एक बेनीपुर अनुमंडल में ई किसान भवन में स्टैब्लिश किया गया है। और इन दोनों जगहों पे मिट्टी नमूना की जांच जो हम लोग 12 पैरामीटर पे करते हैं, सभी 12 पैरामीटर पे जांचने के सभी इंस्ट्रूमेंट, ग्लासवेयर, केमिकल, ये सब कुछ हमारी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और ये सारी सुविधाएं जो दी जाती हैं किसानों को बिल्कुल मुफ्त में दी जाती हैं। मैं दरभंगा जिला के किसान से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने मिट्टी की जाँच मुफ्त में कराएं और वैज्ञानिक तरीके से खेती करके उसकी उर्वरा शक्ति को बरकरार रखें और अपना जो आय है उसको बढ़ाएं। यही मेरा संदेश है। अगर कितना है ये 3 पता करो, ठीक है, बोरोन, सल्फर, फास्फोरस, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। और ये हमारी जितनी भी मशीनें हैं सब कार्यरत और लोग इसमें काम करने में दक्ष भी। सबको ट्रेनिंग भी कराते हैं। हर साल हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी करते हैं। कितनी स्टाफ है टोटल यहाँ पे अभी जैसे 2 मिट्टी जांच प्रयोगशाला एक तो नया ही बना है और अभी इसमें 4 कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं, एनालिस्ट, एक लैब अटेंडेंट है और इसके अलावा अदर सपोर्ट स्टाफ। टोटल कितने हैं स्टाफ यहाँ पे जो मिट्टी जांच की सारी प्रक्रिया में लगे हुए हैं? 5 लोग।
5 लोग आप तो लगाते हैं? नहीं, हम जांच मतलब पूरा एंटायर मॉनिटरिंग मेरे पास। हाँ, टोटल 6 लोग हो गए। हाँ, थोड़ा सा स्टाफ की कमी है यहाँ। एक और बताइए, किसान कितना यहाँ पहुँच पाते हैं जांच मिट्टी लेके, या मतलब जांच कराने के लिए? ये देखिए, इसमें जांच में कराने के लिए जो किसान आते हैं वो हमारे पास वो किसान आते हैं जो यहाँ पे मेला वगैरह ऑर्गेनाइज जब होता है उस दौरान वो लेकर के आते हैं। तो उस दौरान आते हैं, उसके बाद फिर नहीं आते हैं? फिर उसके बाद से हम अपने ही स्तर से जांच करते हैं और पंचायतों में विलेज में जा करके जो आप लोग का टारगेट है, टारगेट लक्ष्य के मुताबिक ही हम लोग कार्य करते हैं। हाँ, यदि कोई किसान अपनी इच्छा से अपनी मिट्टी लाता है तो उसके मिट्टी की जांच भी में करके। अच्छा, मिट्टी लेके आए तो कितने आवर में हो जाएगा? आवर में नहीं, कम 3 दिन देना पड़ेगा। 3 दिन लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास जैसे ये आपको जो हमने बताया कि बोरोन सल्फर फास्फोरस ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। अभी जैसे हमारी जांच पूरी हो गई है, इसलिए अभी तो ठीक है, अभी हमारे पास मिट्टी नमूना नहीं है, बहुत कम। कितना नमूना है जी? 100 नमूना है जी लगभग। अभी 100 नमूना है तो 2-3 दिन में ही हमारा खत्म हो जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा वो गाँव। तो बोरोन सल्फर फास्फोरस ये करने में ये टाइम कंज्यूमिंग इसकी प्रक्रिया है। ये 3 पैरामीटर टाइम लेता है ज़्यादा। पीएच ये फास्ट हो जाता है। ये हमारा ड्रिलिंग मशीन है। ये हमारा ये बताता है कि मिट्टी में नमक की मात्रा क्या है, यानी आयंस कितने हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करता है। ये भी फास्ट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये ड्रिलिंग मशीन हुआ। इधर आइए तो सब है, ये दोनों जो है ये हीटिंग का मशीन है। बोरोन की टेस्टिंग में हम लोग तो इसमें हीट करते हैं हम लोग। ये हमारे हीटिंग इक्विपमेंट है, ठीक है। और बोरोन का भी जांच करने में ये टाइप है, ठीक है। बोरोन के टेस्टिंग में हमारा ये हीटिंग वाला इंस्ट्रूमेंट और वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दोनों ही यूज होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच करता है। 4 सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि आयरन, मैग्नीज, जिंक और कॉपर। और ये भी मतलब इसका अगर एक्सट्रैक्ट रेडी कर लेते हैं तो इससे भी टेस्टिंग फास्ट है। फास्ट ही मानेंगे इसको भी। की टेस्टिंग में आप डायरेक्ट टैप वाटर यूज नहीं कर सकते। अच्छा। उसको डिस्टिल करके उसके जितने आयंस वगैरह हैं या पानी के अलावा जितनी भी चीजें उसमें होती हैं उन सबको हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये प्योर 100% प्योर वाटर को हम लोग यूज करते हैं टेस्टिंग में। और ये 100% प्योर डिस्टिल वाटर इनको दे देता है। ये डबल डिस्टिलेशन यूनिट है। ये 1 घंटा में 5 लीटर पानी डिस्टिल करके इनको दे देता है। डबल डिस्टिल वाटर है। अच्छा, मिट्टी में पोटास वो बताता है। वो पोटास की जांच इसी से करते हैं, कितनी मात्रा में है दिए गए सैंपल में वो बता देगा। अभी जैसे आपसे बात की कि मान लीजिए हमारे यहाँ दरभंगा जिला के आसपास है, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि लोग निरंतर बीते कई दशकों से डीएपी और यूरिया का मुख्य तौर पे अपने खेती में इस्तेमाल करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ज्यादातर किसान की स्थिति ये है खाद खरीदने के मसले में वो गैर साइंटिफिक तरीके से खाद खरीदते हैं, मतलब सीधे खरीद रहे हैं उनको, और वो पड़ोसी से अपना तुलना करते हैं। अगर पड़ोसी ने 1 कट्ठा में 4 किलो यूरिया डाला तो वो 5 किलो डालेंगे या 5 किलो। वो साइंटिफिक तरीका से खेती कम करना चाहते हैं। और बेसिकली जब बहुत फोर्स करते हैं तब लोग करते हैं, इस टाइप से है। और ये बिल्कुल नई मशीन है हमारी। अच्छा, एक पेपर हटा दो से। ये माइक्रोवेव ओवन है और इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं अलग अलग टेस्टिंग। ये हमारा हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी अलग अलग। तो मोटा मोटी ये है कि इक्विपमेंट सब कुछ है, इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट क्रियाशील है, हमारे पास केमिकल्स हैं। केमिकल सब चीज ऐसा चीज सामान इंस्ट्रूमेंट क्लासवेयर किसी चीज की कोई कमी नहीं है हमारे पास, ठीक है। और ये सब हमारे ग्लास है, अलग अलग ग्लास यूज करते हैं। अभी कितना 100 सैंपल है?
हाँ अभी 100 कुंटल 8 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं। इस साल वाला है जी इस साल वाला इतना डिटेल हम लोग अच्छा ये लेके फिर बाद में रिपोर्ट करके उनको एक ठो कार्ड लेते हो तो बाबू कोऑर्डिनेटर के माध्यम से भेजते हैं। कोऑर्डिनेटर के ही माध्यम से, क्योंकि फिर मिट्टी जांच प्रयोगशाला के पास अपना फील्ड स्टाफ नहीं होता। अच्छा अपना एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर ही करते हैं वो उसको आप लोग दे देते हो, अपना लेके चला जाता है। ये देखिए